भगवान को जाते जाते ही गजेंद्र की रक्षा करनी चाहिए थी। गजेंद्र ने पुकार की, लेकिन गजेंद्र के पास जाकर के मेरे प्रभु खड़े के खड़े रह गए, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? शायद गजेंद्र को, माने जीवात्मा को, भगवान संकेत कर रहे हैं कि जब तक जीवात्मा मुझे कुछ नहीं देता है तो मैं भी उसे कुछ नहीं देता। भगवान कहते हैं कि प्यार, पहले तू मुझे कुछ दे तो फिर मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन तू भी मुझे कुछ नहीं देगा, माने जीवात्मा कुछ नहीं देगा, तो फिर मैं भी उसे नहीं दे पाता हूं कुछ। इधर गजेंद्र रो पड़ा, आंखों से अश्रुपात हो रहा था। प्यारे, इस समय में दूं भी तो आपको क्या अर्पण करूं? मेरे पास है ही क्या, मैं आपको क्या दूं इस समय? लेकिन इसने फिर ख्याल किया कि मेरे गोविंद को, मेरे भगवान को एक पुष्प बहुत प्रिय है, और उस पुष्प का नाम क्या है? क्या है? सबसे बढ़िया कौन सा पुष्प होता है? कमल। यही भगवान को ज्यादा प्रिय है, कमल। अच्छा, गजेंद्र ने भगवान को क्या दिया? यही पुष्प दिया, कमल दिल दिया। बहुत विचार करने के लायक कथा है। हर कथा पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अभी आप हम कह करके चुके हैं कि गजेंद्र की जौ के बराबर सूंड रह गई है, डूबने वाला है। आपने कई बार सुना है। चलो, मेरे मन में एक प्रश्न आता है, और वो शायद आपके भी मन में आता हो कभी कभी। मैं आपकी ओर से ही प्रश्न कर देता हूं। जौ के बराबर सूंड रह गई है। अब सोच करके देखिए कि उस सूंड से लेकर के कमल इसने आकर कैसे अर्पण कर दिया भगवान को। ये तो डूबा जा रहा है, आखिर कमल दल लेकर के कैसे अर्पण किया भगवान को। और वर्णन आता है कि कमल दल अर्पण किया मेरे गोविंद को। इसका तात्पर्य क्या है? यह रहस्यमयी कथाएं हैं भगवान की। ये कमल का अर्थ जाने पहले, कमल क्या है जो कमल अर्पण किया मेरे प्रभु को। उससे भी पहले जाने कि कमल प्रिय है तो भगवान को क्यों प्रिय है। इसलिए प्रिय है, जो गोस्वामी जी ने भी जिस समय सुंदरता का वर्णन किया है तो भगवान की सुंदरता कमल से ही दी है। और कहा है रामचरितमानस में, देखो भगवान के हाथ कैसे हैं? बोले कमल जैसे। बोले पैर कैसे हैं? कमल जैसे। नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। मुख आकृति कैसी है? कमल जैसे। सर्वांगीण जो स्वरूप है मेरे प्रभु का, सर्व शरीर है, बोले वो भी कैसा है? बोले नील कमल जैसा। देखिए गोस्वामी जी की तुलसीदास जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भवो भवदारण, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारणम। नव कंज लोचन, समझ रहे हैं? लोचन माने नेत्र, आंखें। नए कमल जैसी आंखें हैं मेरे गोविंद की। नव कंज लोचन, कंज मुख। कंज माने कमल जैसा ही मुख है, कमल जैसा ही प्रत्येक वांग्मय शरीर है मेरे प्रभु का। तो इसलिए इस गजेंद्र ने सोचा कि भगवान को कमल ज्यादा प्रिय है, तो चलो कमल दर अर्पण कर देते हैं। कमल दिया। कमल का अर्थ जाने, कमल दिया। कमल कम मला, कमला, कमल का अर्थ होता कम जलम मला, जल का मल। ये कहो जल में पैदा होने वाला, जल में ही पैदा होता है, जल में ही जीवन होता है, और जल में ही आखिर समाप्त हो जाता है। वो कमल है। जल ही जिसका जीवन है, जल का मल है कमल। लेकिन
जल में रहने पर भी वो कमल जल से सदा निर्लिप्त है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दीजिए। जल में रहता है, जल में जन्म होता है, जल में समाप्त होता है, लेकिन जल में रहने पर भी कमल जल से सदा ही निर्लिप्त रहता है। बोले ऐसे ही इस संसार में कमल जल जैसे ही, कमल दल जैसे ही जिसका मन निर्मल हो जाता है और वो मन को भगवान को दे देता है जीवात्मा, तो जानना कि भगवान कृपा कर देते हैं। ये कमल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। ये कमल माने मन कमल, मन निर्मल बना करके कमल जैसा इसने भगवान को दे दिया। मन दे करके तब कहा कि प्यारे अब मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने फिर विलंब नहीं किया, पहले ग्राह का उद्धार किया और फिर गजेंद्र का उद्धार किया चक्र सुदर्शन के द्वारा। चक्र माने ज्ञान, ज्ञान चक्र सुदर्शन के द्वारा भगवान उस जीवात्मा का कल्याण करते हैं। नारायण दोनों का उद्धार किया। इनका दिव्य जीवन पूर्व जन्म में रहा है। बोले ये जो गजेंद्र था ये पूर्व जन्म में कौन था, और ये जो गिराहा था ये भी पहले जन्म में कौन था। बोले पूर्व जन्म में जो गजेंद्र था वो द्रविड़ देश का इंद्रदुम्न नामक राजा था। भजन कर रहा था, लेकिन महात्माओं के आने पर ये खड़ा नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया, तो अगस्त जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम हाथी हो जाओ। क्योंकि महात्माओं का सम्मान करना चाहिए। प्रथम भगत संतन कर संगा, संत सबसे आगे है। भगवान भी कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, लेकिन संत का अपमान हुआ तो अगस्त जी ने इन्हें शाप दे दिया। ग्राह कौन था? बोले हु नाम का गंधर्व था। संतों से मजाक कभी मत करो। इस ग्राह जो हुआ है ये हु नाम का गंधर्व, बोले पूर्व में इसने संतों से मजाक कर दी थी। संत स्नान कर रहे, स्नान करते हुए संतों के पैर पकड़ करके भीतर खींचने लगा। संत घबराने लगे, बुलुल 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 करके देखा अंतर्दृष्टि से है कौन, तो जान गए कि ये गंधर्व है। अरे गंधर्व तो देवताओं के जैसे पूज्य है, देवताओं की ये विशिष्ट योनि है, देव ही है, देवता ही है। अब सोच करके देखिए महात्माओं जो इनको गंधर्व को साफ दे दिया, मूर्ख तू ग्राह हो जा, क्योंकि ग्राह के भांति हमारे पैर को तूने पकड़ लिया, अपमान किया। इस कारण से ये ग्राह बना और ये गजेंद्र बना। दोनों ही ये संतों की मेहरबानी थी, देखा जाए तो संतों की ही कृपा थी। संतों की कृपा इसलिए है कि संत अगर शाप भी दे दे, वरदान दे तो ठीक है ही है, लेकिन संतों का तो शाप भी अगर मिल जाता है तो भी उद्धार करता है। बोलिए गोविंद भगवान जय।